नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कांगो की। हम देखते हैं अफ्रीका में नई नई बीमारियां आती रहती हैं और कुछ वहाँ का जो एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि वहाँ पर बीमारियां आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप को वहाँ पर अच्छा अनुकूल स्थिति होती है उनके वहाँ पर डेवलप होने की, इसी वजह से। तो यहाँ पर एक और नई महामारी देखने को मिल रही है जो कि अज्ञात है, अभी तक पता नहीं चला ये कौन सी बीमारी है। और इससे 150 लोग अभी तक मर चुके हैं और इसको इमरजेंसी घोषित करने के लिए कहा जा रहा है कांगो में, जो कि बहुत बड़ी समस्या भी है। ठीक है, आगे स्प्रेड ना हो तो जिन जिन लोगों की डेथ हुई है या जो जो लोग इस तरीके का सरवाइव कर रहे हैं, तो उनसे कुछ कुछ आपके टेस्ट के लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए ये चीजें ली गई हैं, ताकि पता चल सके आखिर लोगों को हुआ क्या है और क्यों ऐसे इनकी डेथ हो रही है। कहा जा रहा है कि ये कुछ वायरस टाइप का है जिससे लोग यहाँ पर मर रहे हैं, लेकिन अभी इस वायरस का पता नहीं चल पाया है। इसीलिए यहाँ पर न्यूज में आपका लिखा हुआ है पैंडेमिक अलर्ट। एक अननोन डिसीज है विद फ्लू लाइक सिम्टम्स, और इसके सिम्टम्स कैसे हैं, फ्लू टाइप के आप सिम्टम्स है। किल्स 115 अफ्रीका, 150 लोग अब तक इससे मर चुके हैं। 6 डाइंग एट होम, और ये ना सिर्फ अपने उनको एक दिन सिम्टम दिखे और दूसरे दिन उनकी डेथ हुई, कुछ ऐसा ही हो रहा है और वो घर में ही उनकी डेथ हो जा रही है, हॉस्पिटल तक वो लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके का एक नया पैंडेमिक हमें देखने को मिल रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। तो अफ्रीका में ब्लीडिंग आई वायरस की दहशत के बीच में स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चेतावनी जारी करी है कि फ्लू जैसे लक्षण वाली एक अज्ञात बीमारी से दक्षिण पश्चिम कांगो में पाए जाने के बाद लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ पर ये मौतें 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच क्वांगो प्रांत के पांजी स्वास्थ्य में हुई है, ऐसा देखा गया है। बीमारी के निदान के लिए नमूने एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए एक मेडिकल टीम पांजी स्वास्थ्य क्षेत्र में भेजी भी गई है कि आप वहां पर नमूने एकत्र करिए और देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ऑलरेडी वहां पर आपका ब्लीडिंग आई वायरस तो चल ही रहा है। आगे बात करते हैं। कांगो में फ्लू जैसी अज्ञात बीमारी फैल रही है। इसमें होता क्या है कि तेज फीवर आता है जिस व्यक्ति को ये बीमारी होगी, तेज सिर दर्द होगा, आपको खांसी होगी, और एनीमिया भी इसमें शामिल है कि जिनको एनीमिया है ना उसको ये ज्यादा टैकल करे और लोगों की मृत्यु तुरंत हो जा रही है इसके बाद। तो ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं। उपचार की कमी आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थोड़ी अच्छी नहीं है। तो उपचार की कमी के कारण अपने घरों में ही कई लोगों ने दम तोड़ दिया है। लोकतांत्रिक गणराज्य में स्वास्थ्य अधिकारी इस रहस्यमय बीमारी पर नजर रख रहे हैं। मरने वालों की संख्या यहाँ पर 63 से अब 143 के बीच में हो चुकी है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि नमूने एकत्र करने और समस्या का पता लगाने के लिए महामारी विज्ञान विशेषज्ञों के एक समूह में क्षेत्र में आने की उम्मीद है कि वो सभी इसके बारे में चीजें जो है नोटिस करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये क्या बीमारी है। युम्बा में संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सबसे से संपर्क में आने के लिए सावधान किया गया और कहा गया है कि शायद ये संक्रमित बीमारी हो सकती है कि जो एक से दूसरे में फैल रही है। तो इससे जिन भी लोगों की डेथ हुई है उनको आप छुए ना, दूर रहे डेड बॉडी से, और उनको डिमोलिश कर दे, पूरी तरीके से जला दिया, समाप्त कर दिया जाए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या से निपटने के लिए उन्होंने घरेलू और विदेशी दोनों भागीदारों से चिकित्सा आपूर्ति का आग्रह भी किया है, क्योंकि ये बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसलिए विदेशों से भी यहाँ पर समर्थन लिया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है कि प्लीज आप इस पेंडेमिक के बारे में पता करिए आखिर है क्या ये, क्योंकि एक एक करके 150 लोग इस 10 से 20 दिनों में मर चुके हैं। आगे देखते हैं। स्थिति चिंताजनक यहाँ पर होती जा रही है। बीमारी का निदान करने के लिए, नमूने एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए एक चिकित्सक दल है। नागरिक समाज के नेता हैं सोफोरियन मजाजा के अनुसार जैसे जैसे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, स्थिति काफी चिंताजनक होती जा रही है, वहां पर चीजें संभल नहीं रही है। मंजाजा ने कहा कि दवाओं की आपूर्ति में समस्या है, क्योंकि पांची एक ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र हो जाता है जहां पर आपकी ये समस्या बढ़ रही है, इसलिए वहां पर हम उपचार भी जल्दी से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। साकी और युम्बा के अनुसार देखभाल की कमी के कारण बीमार लोग अपने ही घरों में दम तोड़ रहे हैं। बीमारी जो है वो सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों को प्रभावित कर रही है, तो इन्हीं दोनों में हमें एनीमिया भी ज्यादा देखने को मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि बीमारी का पता पिछले हफ्ते चला है और संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर के अतिरिक्त शोध इसमें शुरू कर दिया है उन्होंने, यानी कि WHO इसको लेकर के सक्रिय हो चुका है कि भाई आखिर ये है क्या। जो बीमार लोग हैं वो अपने घर में ही मर रहे हैं। जैसे बताया गया कि 25 नवंबर को आप देखोगे कि रहस्यमय तरीके से 67 लोग ऑलरेडी मर चुके थे। ये 10 दिन में के बीच में हुआ कि 10 दिन में ये बीमारी आपकी फैली और 67 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई। देखभाल पाने के लिए लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। कई संक्रमित लोग कथित तौर पर अपने घरों में ही मर रहे हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि व्यक्तियों को अन्य बीमारियों के लिए नकारात्मक निष्कर्ष मिले हैं या नहीं, पर DRC अधिकारियों ने किसी भी परीक्षण के परिणाम का खुलासा नहीं किया है कि आखिर ये है क्या और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनको भी अभी तक कुछ भी चीजें नहीं पता चली हैं। मामलों की नाटकीय वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि पता तो चल नहीं पा रहा है और ये बढ़ते जा रहे हैं।
आगे बात करते हैं। अधिकारियों ने कहा कि पांजी एक ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र है, इसीलिए दवाओं की आपूर्ति भी यहाँ पर सुनिश्चित नहीं है और इस वजह से ये वाली चीजें हो रही है। एमपॉक्स अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर फैला था, तो उसको लेकर के यहाँ पर आपूर्ति की जा रही थी कि एक नया वायरस यहाँ आ गया। हालांकि डीआरसी ने हाल ही में अन्य बीमारी के प्रकोप से हुए इबोला के 12 मामले शामिल हैं और अज्ञात में सबसे हालिया घातक बीमारी यही यहाँ पर बताई गई है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में देश में एमपॉक्स से लगभग 1000 संदिग्ध मौतें हुई हैं और 47,000 इसके संदिग्ध मामले अभी भी हैं। किसी महामारी को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वहां पड़ोसी देश या महाद्वीपों में ये फैलती है, जबकि महामारी को तब वर्गीकृत करते हैं हम जब ये किसी क्षेत्र में सक्रिय रूप से फैल रही है, तब इसकी पहचान की जाती है। महामारी के कई उदाहरण सामने भी आए हैं जिसमें कोविड-19 का मौजूदा प्रकोप शामिल है। एवियन फ्लू स्ट्रेन जैसे अन्य महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिली है। अफ्रीका में ब्लीडिंग आई वायरस की दहशत ऑलरेडी से बनी हुई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी जारी करी है कि फ्लू जैसे लक्षण वाली एक अज्ञात बीमारी ने दक्षिण पश्चिम में काफी लोगों की जान ली है। नमूने एकत्र कर लिए गए हैं। यहाँ पर क्या है, आपकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। आगे बात करते हैं इसमें। तो ये सी चीजें जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी कि आखिर ये बीमारी क्या है, क्यों चीजें, क्योंकि अभी इसका पता चल नहीं पा रहा है। बाकी आप लोगों की इसमें क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।